हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने हूँ 6 क्लास के सेकंड चैप्टर के साथ, जो आपका स्त्रीलिंग का रूप समझाता है। पहले भी मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में आपका कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत पढ़ने वालों के लिए ये विशेष है। तो पहला चैप्टर पुल्लिंग पर है, दूसरा स्त्रीलिंग पर है और तीसरा नपुंसकलिंग पर है। हमने पुल्लिंग के जो शब्द पढ़े थे उसमें था कुछ शब्द थे जो हमने पढ़े थे, वो थे हमारे गजः, छात्रः, वानरः, मयूरः, गायकः और आपका वृक्षः, सिंह। इस तरह के ये सारे पुल्लिंग के शब्द थे। इसके बाद आप स्त्रीलिंग के शब्द इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द भी इसमें पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द जैसे हिंदी में आप समझते हैं कि संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है। जैसे ऐशा का, पहली लाइन है हमारी, ऐशा का। ऐशा का यह क्या है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स यह क्वेश्चन पूछा गया है, ऐशा क्या का, यह क्या है। फिर इसका आंसर दिया हुआ है ऐशा दोला। दोला का मतलब है झूला। अब आपको आसानी से समझ आ गया यह झूला है, लेकिन ऐशा में और ऐशः में क्या फर्क है। ऐशः यह पुल्लिंग के लिए और ऐशा जो आपका मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, वो आपका क्या रूप है, प्रथमा विभक्ति एकवचन ऐशा का स्त्रीलिंग शब्द रूप है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये हमारे जो कारक रूप हैं, इससे इनको पता चलता है जब हम शब्द रूप याद करते हैं। ठीक है, आपको ग्रामर में जो काम दिया जाता है उसको याद करने का यही फायदा है कि आपको किस शब्द के साथ क्या सर्वनाम शब्द लगाना है, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, हमने जब उसमें पढ़ा था, प्रथम लेसन में पढ़ा था, तो एते शब्द पढ़ा था, सा पढ़ा था, एतौ पढ़ा था, सा का पढ़ा था, एतौ कौ पढ़ा था और एते के पढ़ा था। ये पुल्लिंग के थे। इसमें स्त्रीलिंग के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द हमने एक वचन के लिए क्या पढ़ा है, ऐशा। ठीक है, ऐशा। फिर उसके लिए जो दूर है और सा पास है, और सा जो शब्द है जो दूर है। अगला हम सा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे बाद में। पहले इन्हीं लाइनों को पूरा करते हैं। ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ पर है, झूला कहाँ पर है। कुत्र माने होता है कहाँ, अस्ति माने है वर्तमान काल के लिए। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। इसमें आपके 3 लकार अभी आप समझें, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो सबसे पहले वर्तमान काल हम पढ़ते हैं। वर्तमान काल में अस्ति शब्द का रूप जो एक वचन का है उसका मतलब है अस्ति स्ता संति। याद रहेगा, अस्ति स्ता संति। ये हमारे एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। यानी कि 2 चीजें हैं तो स्ता लगेगा, और बहुवचन 2, 3 या 3 से ज्यादा चीजें हैं तो संति लगेगा। दोला उपवने अस्ति, दोला झूला जो है, उपवन का अर्थ आपको मालूम है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है इसमें, उपवने बगीचे में है। अगला सा का वह क्या है, ये यह के लिए था। ऐशा के शब्द रूप यह के लिए होते हैं और सा के शब्द रूप जो है वह के लिए होते हैं। वह क्या है, सा घटिका। घटिका दीवार पर लगने वाली घड़ी को बोलते हैं, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी जो है क्या बता रही है, क्या सूचना दे रही है, सूचयति। और घटिका समयम सूचयति, घटिका जो है समय बता रही है। इसके बाद द्विवचन शुरू हो जाता है, एते के। एते के ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। फिर दूसरा भी क्वेश्चनवाचक शब्द है, के कैसे आया आपका, उसमें का था, इसमें के आया। का इसमें द्विवचन में ऐसे लिखा जाता है, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। कोकिल माने कोयल होता है, तो किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न
एते चटके नहीं, चटके किम कुरुता, चटके किम कुरुता, चटके एते विहरता, यानी कि चिड़िया क्या कर रही हैं, ये घूम रही हैं। अगला पेज, ते के वे सब क्या हैं, ये बहुवचन का शुरू हुआ। अभी द्विवचन का था, पहले एक वचन का था झूले के बारे में, द्विवचन का था चिड़िया के बारे में, और बहुवचन का शब्द आया आपका जो है इसके बारे में। तो ये ते के, ते चालिके स्ता, ये जो है गाड़ियां हैं। ते चालिके स्ता, ये चलाने वाली हैं, चलाने वाले हैं, ये सब चलाने वाले हैं। ते किम कुरुता, वे सब क्या कर रहे हैं। ते वाहनम चालयता, ये सब गाड़ियां चला रहे हैं। सॉरी, ये बहुवचन का नहीं है, ये भी द्विवचन का है, द्विवचन का है। ते के, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों चलाने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये वाहन चला रहे हैं। चटके जैसे था वैसे ही ये है स्त्रीलिंग का द्विवचन पुल्लिंग में, और ये पुल्लिंग का जो बहुवचन है और स्त्रीलिंग का द्विवचन है, इन दोनों में के शब्द आता है, तो उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था बच्चों। इसके बाद हम आते हैं बहुवचन पर। एता का बहुवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन कहा शब्द है, ठीक है। और एतहा, ऐशा उसमें था, ऐशा और फिर था एते और फिर एतहा, ये सर्वनाम शब्द के एक वचन द्विवचन बहुवचन थे। ये सब क्या हैं, एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं, ठीक है। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोल आकार की हैं। आम, आम का मतलब है हाँ, ये एता गोलाकारा एव, ये गोल आकार की ही है। इसके बाद आपका आता है ता का, एक बहुवचन का और है आपका वे सब, जैसे यह और वह, ये था हमारा, यह जो था झूले के बारे में था, वह घड़ी के बारे में था, यह चिड़िया के बारे में था, वह गाड़ियों के बारे में था। इसी तरह यह थालियों के बारे में हो गया बहुवचन, और वह बकरियों के बारे में। ता का वे सब कौन है, ता अजा, अजा माने होता है, संस्कृत का वर्ड है बकरी, बकरियां, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, वे चर रही हैं, ठीक है। ता किम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति क्रिया शब्द भी देखिए इसमें, उसमें द्विवचन में यदि क्री धातु होती तो क्या होता, कुर्वता, और ये बहुवचन है तो कुर्वन्ति, ठीक है। ता चरन्ति, ये सब चर रही हैं। इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में पहला शब्द ऐशा मैंने क्लियर किया है, यह स्त्रीलिंग का शब्द है। दोला झूला, उसके बाद आपका आता कुत्र, कुत्र माने कहाँ, उपवने बगीचे में, और इसके बाद घटिका आपको पढ़ाया गया घड़ी, ठीक है। इसके बाद इनको याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी ये दिए हुए हैं वर्ड्स, जो को हिंदी में समझना चाहे हिंदी में और इंग्लिश में समझना चाहे तो इंग्लिश में। दिस, स्विंग, वेयर, इन द गार्डन एंड क्लॉक, ठीक है। ऐशा, दोला, कुत्र, उपवने और घटिका। इसके बाद अगला पेज आता है आपका, जिसमें वर्ड है सूचयति, सूचित करता है, ठीक है, सूचित करती है। घड़ी के बारे में था वो शब्द, जो क्रियावाचक शब्द होते हैं उनमें हम संज्ञा के हिसाब से ही करता है या करती है लगा देते हैं, ठीक है। सूचयति, सूचित करती है। कोकिले, दो कोयल, एते, ये द्विवचन स्त्रीलिंग का शब्द है। चटके, गोरैया या चिड़िया, छोटी वाली चिड़िया जो होती है उसको बोलते हैं चटके, दो गोरैया। इसके बाद कुरुता, द्विवचन का शब्द है, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, तो कुरुता शब्द आया आपका करती है। विहरता, विहरता घूमने के लिए भी शब्द यूज होता है। ये क्या कोई चिड़िया के बारे में था, तो फुदक रही है, चिड़िया जो है विहरता फुदक रही है। इसके बाद द्विवचन में था ये। चालिके भी द्विवचन का शब्द है, दो महिला ड्राइवर, और चालयता चलाती हैं। एतहा, ये बहुवचन का शब्द था, ये स्त्रीलिंग में। एतहा, स्थालिका थालियां,
आम, हाँ, एव, ही, अजा, बकरियां और चरंती, चरती हैं, बहुवचन का शब्द था। ये इस तरह से आपके इंग्लिश के भी दिए हुए हैं। इसके बाद आपके इनको देख लीजिए सबको और अच्छे से याद कर लीजिए। और उच्चारणम कुरुत अभ्यास इसका है। ये पहला वाला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, उच्चारणम कुरुत। इसमें आपको बोल बोल के अभ्यास करना है हर शब्द को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नया शब्द कोई भी नहीं है। पेटिका नया शब्द है जिसका अर्थ है संदूकची, छोटे संदूक, छोटी, उसको पेटिका बोल देते हैं। छुरी का रसोई में रखने वाले चाकू को बोलते हैं। नौका क्लियर है, नाव। और प्रयोगशाला भी आपका क्लियर है। माला, कलिका, लेखिका, सेविका और गायिका, ठीक है। इन शब्दों को उच्चारण करना है और इनके अर्थ आपको लिखने हैं। इसके शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं, कॉपी में लिखने हैं। और अभ्यास जो है, अभ्यास में उच्चारणम कुरुत, उच्चारण तो करना ही करना है, उनका अर्थ भी समझना है और उसको लिखना भी है। और अगला क्वेश्चन आपको सारा इसका अभ्यास जो है, दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8587892336। आप कमेंट्स उसको कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप कमेंट्स करके मुझसे कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित तो वो भी पूछ सकते हैं। बाय।